ज्यादातर लोगों के मन में ये वहम होता है कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल कहीं ज्यादा बेहतर और ढेर सारी सुविधाओं से लैस होते हैं। लेकिन गुजरात के सूरत का ये स्कूल इन सारी बातों से उतर प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर देने की काबिलियत रखता है। जी हाँ, सूरत महानगर निगम द्वारा संचालित सुमन हाई स्कूल उर्दू, जो कि निजी उर्दू स्कूलों के अलावा दक्षिण गुजरात के सूरत में एकमात्र उर्दू स्कूल है, जिसका प्रबंधन सूरत महानगर पालिका द्वारा किया जाता है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक सभी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। साथ ही छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल की सभी कक्षाओं को आधुनिक तरीके से अपडेट किया गया है। स्कूल की हर कक्षा में एक स्मार्ट बोर्ड है और शिक्षक बच्चों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं। बहुत सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर लैब है, इसके अलावा साइंस के अंदर जो तजुर्बे होते हैं लैब है वो है। इसके अलावा बच्चे खेल कूद के अंदर भी रस ले, इस तरह की आधुनिक सुविधाएं है। स्मार्ट बोर्ड जो दिए गए हैं इंटरेक्टिव बोर्ड, उसके ऊपर अभी फ़िलहाल हाईटेक एजुकेशन जो मिलता है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को, बिल्कुल वही एजुकेशन हमारी सुमन के बच्चों को भी मिल रहा है। इस विद्यालय में विशेषज्ञ शिक्षक हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेल, लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी कराते हैं। इस स्कूल की एक और खास बात यह है कि यहाँ बेटी पढ़ाओ का नारा चरितार्थ होता है। इस स्कूल में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी नारे के तहत हमारे समाज के लोग खास करके बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। और मेरी स्कूल की बात करूं तो 300 बच्चों के अंदर 100 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए अब समाज जागरूक हुआ है। और उर्दू मीडियम में ये 10 से भी 12 तक का एजुकेशन लेकर हमारी लड़कियां आज कदम से कदम मिलाकर चल रही है और समाज में, देश में, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ अपना योगदान देने के लिए यहाँ से तैयार होकर जा रही है। उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कुछ बच्चों के पास घर पर टीवी या स्मार्टफोन भी नहीं है, लेकिन वे अब एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां उन्हें निजी स्कूलों में मिलने वाली तकनीक के साथ योग्य शिक्षकों और कंप्यूटर सहित सुविधाओं के साथ शिक्षा दी जा रही है। वे अपने उज्जवल भविष्य के सपने जी रहे हैं। मैं बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ते आ रही हूँ, उर्दू स्कूल में, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, अब वो इतने अफोर्ड तो कर नहीं सकते कि हमें प्राइवेट में पढ़ाएं, इसलिए मैं बचपन से सरकारी में पढ़ती हूँ। अभी मैं सुमन में हूँ और उर्दू स्कूल में हूँ। अब आगे चल के मुझे उर्दू में ही शिक्षा लेनी है और टीचर बनना है। अब हम देखते हैं जैसे कि यहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्कूल में पढ़ती है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ रहती हैं। मेरा मानना ये है कि अब लड़की कोई भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसे पढ़ने का हक तो है। और बहुत सारी फील्ड है जिसमें लड़कियाँ काम कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ें और वो काम करें और बहुत सारे नाम कमाएं। मेरा मानना पर्सनली यही है। हमारे पढ़ने के लिए उर्दू स्कूल में शिक्षा जैसे कि स्मार्ट बोर्ड है और जैसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं। अभी जैसे हम हमद करते हैं सुबह में, तो उसके लिए स्पीकर लगाए गए हैं, जो बच्चे माइक से वो नात शरीफ पढ़ते हैं और पूरी क्लास में आती है। तो बहुत सारी सुविधाएं उर्दू स्कूल में, जैसे कि हमें कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई कराते हैं, वीडियो दिखाते हैं। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के ऊपर हमें वीडियो बताते हैं, उसके मीनिंग समझाते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं जिससे हमें समझ में आता है। छात्र उर्दू भाषा के स्कूल में शिक्षा पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।
हमारे गुजरात में जो कॉरपोरेशन है उन्होंने सुमन की स्थापना की, और सुमन ऐसी स्कूल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ना है तो बिगर फी के पढ़ते हैं, और यहाँ पे 500 से 600 बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं। और हमारे मुस्लिम समाज में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, और उनमें लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, और मुझे टीचर बनना है। मेरे वालिदैन तो मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे टीचर बनना है, और मुझे टीचर बन के मतलब जो बच्चों को उनके वालिदैन नहीं पढ़ा रहे तो मैं उन्हें समझा सकूं कि बच्चों को पढ़ना कितना ज़रूरी है। और बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, गर्ल्स को कम पढ़ाया जाता है, तो मैं उन्हें ये समझा सकूं कि बॉयज़ जब पढ़ता है तो वो एक खानदान को पढ़ाता है, मतलब गर्ल्स जब पढ़ती है तो वो दो घर को चलाती है और वो 2 खानदान को पढ़ाती है। और इसीलिए गर्ल्स बहुत जितनी तालीम ले उतना अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स घर में रहती है, वो अपने बच्चों को अच्छा सिखा सकती है। और अगर वही तालीम हासिल ना कर पाए तो हमारा समाज कैसा चलेगा। और फिर गर्ल्स को ऐसा किया जाता है कि 10वीं हो गई बहुत हो गया, पर उनको आगे पढ़ाया जाए, आला से आला तालीम दी जाए तो वो 2 घर को पढ़ाकर और अच्छा बना सकती है। पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ शिक्षक बनकर समाज और देश के अन्य बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं।